पिछले 1 महीने से आप टीवी चैनलों पर देख रहे होंगे कि बहुत सारे लॉकडाउन के दौरान ऐसे मुद्दे आए जिस पे बात विचार करना भी ज़रूरी है। लेकिन जब बात मजदूरों की आई तो इसमें क्या हुआ? 1 महीने से केवल 3 या 4 वर्ड पालघर की मुद्दा और झारखंड में जमशेदपुर में एक फल विक्रेता ने अपनी दुकान के सामने ये लिखा, हिंदू फल विक्रेता की दुकान, उस पर बवाल मचा। फिर अर्णव गोस्वामी को लेकर भी सोनिया के नाम पर। लेकिन जब मजदूर, वो मजदूर, प्रवासी मजदूर, बंधुआ मजदूर, तिहाड़ी मजदूर, जो भी आप कह लें, जो अपने राज्य से दूसरे राज्य में गए थे, उन्हें अपने दूसरे लॉकडाउन समाप्ति पर घर जाने की बात आई तो इसमें राजनीति छिड़ गई। किसने इसमें घटिया राजनीति की है, घटिया दरियादिली दिखाई है, आज मैं आप इसको वीडियो में बताऊंगा। साथ में कई सारे सवाल को भी खड़ा करूंगा जो आपके दिमाग में आते भी होंगे और वो सवाल मेरा भी रहेगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सोनिया गांधी मजदूरों को लेकर पॉलिटिक्स कर रही है और वो घटिया दरियादिली भी दिखा रही है। आज के इस वीडियो में मैं ये आपको प्रूव करके बताऊंगा। ठीक है, साथ में सवाल, केंद्र के कहने पर कि किसी भी रेलवे स्टेशन पर टिकट नहीं बेचा जाएगा, मैं आपको प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगा। मैं ये खुद से नहीं बोल रहा हूँ, प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, केंद्र के ये कहने पर कि लॉकडाउन के दौरान जो तिहाड़ी मजदूर दूसरे राज्यों से दूसरे राज्यों में अपने घर जा रहे हैं, किसी भी रेलवे स्टेशन पर टिकट नहीं बेचा जाएगा, तो केंद्र सरकारों की आखिर इतनी हिम्मत कैसे होती है? एक तरफ सरकार कहती है कि किसी भी रेलवे स्टेशन पर टिकट नहीं बेचा जाएगा और दूसरी बात कहती है कि 85%, 15%, सारे माजरों को आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे। साथ में ही बात करेंगे कि मोदी जी केवल देश के नागरिकों से थाली और ताली ही बजवाएंगे कि देश में जो दुकानें खुली हैं शराब की, उनको भी बंद करवाएंगे। क्या चल रहा है ये? ठीक है, इसके साथ ही बात करेंगे। सबसे पहले, मैं 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया था और ये वीडियो खास तौर से मजदूर के ऊपर है, जो उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों को लेकर के है। अत्याचार तो कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में जो मजदूर के पास कुछ नहीं होता है, तो ऐसे वक्त में जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिए, ऐसे में उनसे टिकट किराए पर बवाल छिड़ा हुआ है। टीवी न्यूज़ चैनल पर महाभारत छिड़ी हुई है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, मैं सभी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर भाई बहनों को सबसे पहले बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूं और बहुत बधाई देता हूं कि आखिर वो देश की आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना, या फिर घर की हो या फिर बाहर की हो, उन्हें आंतरिक संरचना रूप से ढालने में बहुत ही इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनके ऊपर मैं 2 लाइनें पढ़ना चाहूँगा, इससे समझ सकते हैं आपकी जो मजदूर की जो शख्सियत है आखिर वो क्या होती है। वो प्यार मोहब्बत और अपना पर मिलता न किसी भी हस्ती में, दुनिया से चाहे कुछ न मिलता सब कुछ मजदूर की बस्ती में। पास भी है वो दूर भी है, हर शय में उसका नूर भी है, दुनिया का रचनाकार है वो, मालिक और मजदूर भी है। आप समझ सकते हैं, दुनिया का जो रचनाकार है वो एक मजदूर है। आप कितनी भी भाषणबाजी कर लें, टीवी चैनल पे नेतागिरी कुछ कर लें, लेकिन जब एक्चुअल काम करने की बात है तो वो एक गरीब मजदूर, बंधुआ मजदूर तबका है, उसका हाथ ही वहाँ लगता है, फिर जाकर वो काम बनती है। घर भी बनता होगा, कुछ भी बनता है तो वही करता है। ठीक है, अब आप मैं सोनिया गांधी के सबसे पहले बयानों पर भी जाऊंगा, लेकिन आप ये जी न्यूज़ में जो संवाददाता द्वारा ये दिखाई गई है, आप इस वीडियो को सबसे पहले देखें। आदेश था कि टिकट की बिक्री नहीं होगी, तो फिर मजदूरों से पैसे क्यों लिए गए? ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है, नो टिकट्स बीइंग सोल्ड एट एनी स्टेशन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार का आदेश था कि मजदूरों से ट्रेन टिकट के किराए नहीं लिए जाएंगे। केंद्र सरकार का ये आदेश था, ये जारी किया गया था आदेश कि टिकट नहीं बिकेंगी, कोई टिकट नहीं बिकेंगी, किसी स्टेशन पर मजदूरों से पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो फिर ये देखिए, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी है, किसी भी स्टेशन पर कोई टिकट नहीं बिकेगी। नो टिकट्स बीइंग सोल्ड एट एनी स्टेशन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार का, केंद्र सरकार का आदेश था। आदेश इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, नो टिकट्स बीइंग सोल्ड एट एनी स्टेशन। आगे समझिए, जो टिकट केंद्र सरकार ने फ्री बताए थे, ध्यान से सुनिएगा, जिसका 85% जो ट्रेन टिकट का किराया होता है उसका 85% केंद्र को देना और 15% राज्यों को देना है, मजदूरों से नहीं लेना है। उसका पैसा कांग्रेस सरकारों ने मजदूरों से क्यों वसूला? आपने वीडियो देख लिया। वीडियो में साफ तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बात कही है कि आखिर किसी भी राज्य के किसी भी रेलवे स्टेशन पर कोई भी टिकट नहीं बेचा जाएगा। ये आपने देख लिया। लेकिन इससे पहले अपन बात करते हैं सोनिया गांधी के उस बयान पर जिस पे पॉलिटिक्स छिड़ी हुई है। मैं 1 मिनट का वक्त मैं लूँगा आपको और वो पूरा बयान पढ़ता हूँ और फिर इसमें बात छुपी हुई है कितनी घटिया दरियादिली आपको मैं अभी मैं बताने वाला हूँ।
उन्होंने बयान दिया था 4 मई को कि जब हम विदेशों में फंसे भारतीयों को अपना कर्तव्य समझकर हवाई जहाज से निःशुल्क वापस लेकर आ सकते हैं, जब हम गुजरात के केवल एक कार्यक्रम में सरकारी खजाने से 100 करोड़ रुपए ट्रांसपोर्ट और भोजन इत्यादि पर खर्च कर सकते हैं, और जब रेलवे मंत्रालय पीएम फंड में 151 करोड़ रुपए दे सकता है, तो फिर तरक्की के इस ध्वजावाहकों को आपदा की इस घड़ी में निःशुल्क यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दे सकते। आगे उन्होंने बताया, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह निर्णय लिया है कि प्रदेश की कांग्रेस कमेटी की हर इकाई का जरूरतमंद श्रमिक व कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगा। साथ में उन्होंने बोला कि और इससे जरूरी कदम भी उठाएगा। मेहनत कशों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर खड़े होने के साथ ये संकल्प में कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान होगा। इसमें बात छुपी है कि उन्होंने क्या कहा है कि यह बयान उन्होंने दिया है 4 मई को, आप डेट याद रखिए, 4 मई को श्रमिकों कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगा। चलो इतना तो बात समझ में आती है कि जो भी मजदूर हैं उनको ये पैसा देंगी, चलो ठीक है मान लेते हैं, है ना। ये बयान है 4 मई को। नासिक से जो ट्रेन लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंची वो पहुंची सुबह 6:53 पर। आप स्क्रीन में टाइम देख पा रहे होंगे, 6:53 का 3 मई को, ठीक है। और नासिक से लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर पहुँचती है। और इसका एक दिन बाद इनका जो है बयान आता है। इनका ये बयान क्या है, 4 को, जब सारे मजदूर अपने घर अपने राज्य में पहुँच जाते हैं तब इनका ये बयान आता है कि खर्च सारे जितने भी खर्चे हुए हैं रेलवे में आने खाने पीने जो भी टिकट का, वो ये खर्च वहन करेंगी। तो मेरा सवाल ये है कि क्या सोनिया गांधी इस बात को लेकर बिल्कुल सतर्क हैं कि वो जो बंधुआ मजदूर रेलवे स्टेशन अपने घर पहुंच गए हैं वहां पर इनको घर में पैसा ले जा कर देंगी क्या? पैसे जो हैं उन्होंने, चलो बात ठीक कही, तो एक बात समझिए कि इनको ये पहली फिक्र आखिर क्यों नहीं थी जब ये मजदूर सारे महाराष्ट्र में थे। 3 तारीख को इनका बयान आता है 4 मई को, और ये कहते हैं कि सारे जो खर्च वहन हैं उनका ये मजदूर खर्च वहन करेंगी और पूरा देंगी पैसा। मेरा सवाल ये है, आपका भी ये सवाल होगा कि आप ग्राउंड लेवल पर इस बात को रखेंगे तो ये बात आपको पता चलेगी कि ये कितनी घटिया दरिया दिली राजनीति कहला सकती है। कि आप ये बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि श्रमिकों को आप पैसा देंगे, आप उनके घर जाएंगे क्या पैसा देने? आप जा पाएंगे क्या? वो कौन मजदूर थे, कहाँ चले गए, कौन कितने मजदूर थे, ये सारे रिकॉर्ड आपके पास है? आप जा सकते हैं क्या? आपके पास रिकॉर्ड भी होगा तो आप जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। अगर आपको इतना ही चिंता थी उनके पैसों को लेकर के, जब ट्रेन चली तो आपको ये राज्य सरकारों से बात करनी थी, वार्तालाप करनी थी कि क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नियम्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, आप उनको फॉलो कर रहे हैं क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट क्लैरिफाई करा हुआ था, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, क्लैरिफाई करा हुआ था कि राज्य सरकारों को केवल जितना भी खर्चा होगा बंधुआ मजदूरों को एक राज्य से दूसरे ले जाने में केवल 15% राज्यों को देना है और 85% हम सेंट्रल गवर्नमेंट देंगे, ऐसा क्लैरिफाई किया था। ये तो क्लैरिफाई किया था। दूसरी बात ये कही थी कि किसी भी रेलवे स्टेशन पर आप टिकट नहीं बेच सकते, कोई भी रेलवे स्टेशन में टिकट भी नहीं बेचा जाएगा। अब आप मेरे को बताइए कि आखिर दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि किसी भी रेलवे स्टेशन पर टिकट नहीं बेचा जाएगा, तो आखिर महाराष्ट्र सरकार, कांग्रेस शासित सरकार ने आखिर टिकट बंधुआ मजदूरों को दिया कैसे? और दिया भी तो जबकि नहीं देना चाहिए। पहली गलती तो ये, दूसरी गलती ये कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कह रखा है कि 15% आप देंगे, तो आपने क्या किया? नॉर्म्स के हिसाब से आप यहाँ तक तो आए। नॉर्म्स ये था, आप इस माजरे को समझेंगे तो नॉर्म्स ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कह रहा था कि 85% हम देंगे, 15% आप देंगे, और तरीका ये होगा कि राज्य की सरकारें ये तय करेंगी, राज्य की सरकारें ये बताएंगी रेलवे डिपार्टमेंट को, रेलवे को कि आखिर कितने व्यक्ति बंधुआ मजदूर दूसरे राज्य में जाने हैं, उसके हिसाब से रेलवे डिपार्टमेंट उसका किराया खर्च और टिकट काट कर आपको देगा, और आप उसका 15% अपनी जेब से निकालेंगे और 85% हम निकालेंगे। लेकिन राज्य सरकार ने क्या किया, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने क्या किया है कि इसमें 15% अपनी जेब से ना निकाल करके मजदूरों की जेब से निकाला है और रेलवे अधिकारियों को थमा दिया है। मतलब 15% का पैसा भी राज्य सरकार नहीं दे रही है, वो बंधुआ मजदूर भी दे रहे हैं। इसी बीच में इंदिरा गांधी का बयान आता है कि वो मजदूरों को आर्थिक सहायता देंगी, मतलब जितना भी खर्चा आया है वो उनका खर्च वहन करेंगी। तो सोनिया गांधी जी, आप ये बताइए कि आप उनके घर जाएंगे क्या देने? आप इस बात को क्लैरिफाई कर दीजिए, तो मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ।
पहली बात तो ये कि राज्य सरकारों को ये सबसे पहले ये टिकट लेने के लिए मना करना था रेलवे डिपार्टमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे बोल रखा है कि कहीं भी टिकट किसी को भी नहीं दिया जाएगा, तो राज्य सरकार ये टिकट दी कैसे। और पहली गलती ये कि रेलवे डिपार्टमेंट ने ऐसा टिकट बनाया क्यों, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोल रखा है पहले से ही कि किसी भी टिकट रेलवे स्टेशन पर ये टिकट नहीं काट सकते। पहली गलती। दूसरी गलती कि राज्य सरकार ने उसको माना नहीं। चौथी गलती की ये कि अगर टिकट लिया भी तो अपने जेब से पैसा ना देकर के मजदूरों को टिकट दिया, उनसे पैसे लिया और अधिकारी रेलवे अधिकारियों को पैसा दे दिया। ये बात हुई है और ये इसमें घटिया जो राजनीति है, घटिया दरियादिली जो दिखाई है सोनिया गांधी ने दिखाई है कि उन्होंने बोला कि खर्च वहन वो जितना भी खर्च वहन है वो देंगी। अरे कैसे देंगी वो, उन्होंने पहले ऑलरेडी पैसा दे रखा है। आप उस समय कहाँ थी, आपका बयान पहले क्यों नहीं था, आपने पहले राज्य सरकारों से वार्तालाप क्यों नहीं की कि आखिर जो मजदूर मजदूर दूसरे राज्य से आ रहे हैं क्या उनका क्या नॉर्म्स क्या है, आप उनका फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, आप टिकट ले रहे हैं क्या, टिकट नहीं ले रहे हैं क्या, आप पैसा कहाँ से देंगे। आप कहाँ थी उस समय, सो रही थी क्या, सोती हैं क्या, हाँ बात समझ में नहीं आती। इसलिए आपका टेलीविजन पर न्यूज़पेपर पर आपका उपहास उड़ता है, इसकी जिम्मेदार आप खुद हैं। आपको पहले ये तय करना था कि राज्य सरकारें, मेरी केंद्र शासित प्रदेश है, आपकी राज्य सरकारें हैं, कांग्रेस पार्टी के मिलकर के महाराष्ट्र में सरकार है उद्धव ठाकरे की, ठीक है, आपको ये पहले तय करना था। इसके बाद ये आपको बयान देना था और आपने बयान भी दिया कब, आपने पहले नहीं दिया, बाद में अगर आपने दे दिया होता तो ये बात सही कही ठीक बैठती। और आप ये कह रहे हैं कि श्रमिकों को वहन करेंगी, पैसा देंगी, आप क्या उनके घर जाएंगी, आपके अधिकारी उनके घर जाएंगे क्या पैसा देने, किले ये लीजिए भाई आपने टिकट वो कटवाया था तो आपका ये पैसा बनता है, आप जाएंगे क्या, आप नहीं जाएंगी। दूसरी बात कि आखिर रेलवे के हेड डिपार्टमेंट रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई बिल्कुल स्टेटमेंट कर रखा था कि किसी भी रेलवे स्टेशन पर टिकट नहीं काटा जाएगा। तो मुझे ये बताइए कि क्या राज्य सरकारों में कितनी वार्तालाप, ये कितना इस बात को लेकर के गंभीर हैं, क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आखिर बोल रखा है तो अपन रेलवे अगर दे रही है, पहले तो रेलवे बोल रखे है और दूसरी बात रेलवे टिकट भी काट रही है और राज्य सरकारों को दे रही है, ऊपर से बोल भी रही है कि 85% वहन करेगी, टिकट नहीं कटाएगी, जबकि टिकट नहीं कटाएगी ये क्लेरिफिकेशन है, फिर वो टिकट दे रही है और राज्य सरकारें ले भी रही है। मतलब कोई भी इस बात में तालमेल नहीं है कि आखिर क्या बात चल रही है। मतलब कुल मिलाकर के मजदूरों से पैसा लेना है, मजदूरों से पैसा लेना है और मजदूरों से पैसा लेना है। तो ये राज्य सरकार कितना इस बात को लेकर गंभीर है, बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, मैं तो नहीं मानता हूँ। और स्टेट गवर्नमेंट तो गंभीर नहीं है, साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट भी गंभीर नहीं है। तीसरी बात ये आती है कि ताली और थाली को लेकर के इस लॉकडाउन के दूसरे लॉकडाउन समाप्त होते ही 22 मार्च को पहला लॉकडाउन 22 मार्च को समाप्त हुआ, दूसरा लॉकडाउन 22 से 3 मई को चला और 3 मई से 17 तीसरा लॉकडाउन चलेगा। दूसरा लॉकडाउन समाप्त होते ही 5 बजे शाम को 22 मार्च को देश की तमाम जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संबोधित किया कि 5 बजे शाम को 22 मार्च को आप ताली और थाली के साथ बजाएंगे। क्यों बजाएंगे इसकी अलग विषय है, लेकिन मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री के कहने पर देश की तमाम जनता एक इकट्ठा होती है और वहाँ पे ताली और थाली बजाती है, इस बात पर बजाती है और इस बात पर प्रधानमंत्री चलो ठीक है, देश की एक जनता को इकट्ठा करने के लिए और एक संयोजित करने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए और कोरोना से लड़ने के लिए इन्होंने किया, आपका मैं सहमत करता हूँ। मैं भी इस बात आई एग्री विद यू। आपकी सहमति मेरी सहमति आपके साथ है, ये मैं बात मानता हूँ। लेकिन आपकी देश की जनता से संबोधन करने की बात वहाँ कब क्यों टूट जाती है। तीसरे लॉकडाउन 3 मई से लेकर 17 मई तक आप राज्य सरकारों में दारू की दुकानें आखिर क्यों खुल रही हैं, इसको आप अपने अधिकृत में क्यों नहीं लेते। राज्य एक तरफ आप कहते हैं कि यार लॉकडाउन में 1 मीटर डिस्टेंस फॉलो करो, जबकि आप ये फोटो देख रहे होंगे दिल्ली की, तमिलनाडु की, केरल की, तमाम राज्यों से आप देख पा रहे हो कि दारू की दुकानें खोली हैं। आप ये बताइए कि ग्रीन जोन में दारू की दुकानें आप खोल सकते हैं, स्कूल शिक्षण संस्थान आप क्यों नहीं खोल सकते। आपको ये भी खोलना चाहिए ना। अगर आपको लगता है कि दारू की दुकानों से अपनी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी तो आप ग्रीन जोन में रेलवे डिपार्टमेंट हर एक रेल चलाइए। तमाम ऐसी जगह हैं जहां से कोई भी बंधुआ मजदूर, श्रमिक या टूरिज्म जो भी करता हो, घूमने गया, वो भी आज तक अभी तक फंसा हुआ है। हर एक राज्यों में ट्रेन नहीं चली है, ये भी वास्तविक सच है। अगर आपको लगता है कि आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी तो आप रेलवे, बस, हवाई जहाज, सारे व्यवस्थाओं को आप चालू कर दें, है कि नहीं। आपको पढ़ाई और शिक्षण संस्थान से ज़्यादा आपको क्या लगता है दारू की दुकानें खोलनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, दिल्ली के
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कि उन्हें उनकी जो मानसिकता है, उन्हें दारू सबसे प्रायोरिटी दी है, उन्होंने दारू के ऊपर टैक्स बढ़ाया है। ये कहाँ का उपाय हुआ कि अगर लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा ध्यान अगर दिया गया है तो जो लोग वापस पास ना आए, एक दूसरे के करीब ना आए, इस पर उनका ध्यान नहीं है। उनका ध्यान ये है कि हम दारू के ऊपर 70% टैक्स बढ़ा देंगे तो शायद ये बात बन जाएगी। इससे बात बन जाएगी क्या, ये अरविंद केजरीवाल का कहना है। और कहना है क्या है, 70% दारू की दुकानों पर 70% टैक्स दारू के ऊपर महंगी मिल रही है। ये निराकरण कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ आप ये कह रहे हैं दिल्ली, आप ये पोस्ट देखिए, एक तरफ दिल्ली के अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मैंने नॉर्म्स को फॉलो किया है, क्राइटेरिया को फॉलो किया है, और बट दूसरी जगह अपने को सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करना है। आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कहाँ कर पा रहे हैं, कहाँ कर पा रहे हैं? आप देख रहे हैं दारू लेने के लिए एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर लदा हुआ है। कैसे लदा हुआ है? अगर आप ये कर पाते, सबसे पहली बात तो आप 70% टैक्स को बढ़ा करके आप एक दूसरी वे में जा रहे हैं। सबसे पहले आपको दुकानों को बंद कराना चाहिए, आपको ही नहीं, इसमें मोदी सरकार को भी। जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको ये मुद्दा आपके अपने हाथ में लेना था। तमाम आपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया दिया कि ग्रीन जोन में जो भी हैं दुकानें खुल सकती हैं, दारू की दुकानें, लेकिन राज्य के ऐसे भी जगह है जहां पे रेड जोन में भी दुकानें खुली हैं। ये बात भी सच है। ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल इससे भिन्न है। रेड जोन में भी दारू की दुकानें खुली हैं। अब आपको मैं बता दूं, अब आप एक बताइए कि मैं अगर नासिक से अगर लखनऊ जाते हैं, चारबाग रेलवे स्टेशन पर अपने घर चले जाते हैं, तो क्या इंदिरा गांधी वो पैसे वापस देने आएंगी कि आपने जो टिकट कटाया है भूल हो गई है, जो भी हो आप ये पैसे रख लीजिए? ऐसा क्या होगा? ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो न्यूज़ चैनल, डिबेट्स वगैरह में तमाम में उनका उपहास उड़ाया जाता है, और ये केवल उनका ही परिणाम है, उनके बयानों का ही परिणाम है कि वो उपहास उड़ाने के लिए खुद जिम्मेदार ही वो खुद हैं। तो ये थी, अगर दिल्ली सरकार टैक्स अगर बढ़ा रही है 70%, तो वो किस लिए बढ़ा रही है? ताकि उनकी आर्थिक व्यवस्था जो है वो थोड़ी संभल जाए। तो सारी चीज़ों को आप जो है ना, आप जो है सारी चीज़ों को चालू कर दो, सारी चीज़ों को आपको चालू कर देना चाहिए। इससे ये होगा कि आपकी आर्थिक व्यवस्था भी संभल जाएगी। आप ये रिपोर्ट देख पा रहे होंगे, सारे कोरोना वायरस के केसेस, मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, डेली केसेस। अभी आप देखेंगे तो अभी वर्तमान में आज 6 मई है, 6 मई को आप केसेस देखेंगे, गूगल में सर्च करेंगे, 49,400 केसेस अभी एक्टिव केसेस हैं, जबकि 1694 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 14,183 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए हैं। जबकि आप ये ग्राफ डेथ का आप ग्राफ देखेंगे तो इसमें भी डेथ का ग्राफ बढ़ रहा है। डेली न्यू डेथ केसेस का भी है तो आप देख पा रहे होंगे ये भी बढ़ रहे हैं। और डेली न्यू केसेस ऑफ इंडिया, डेली केसेस कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे हैं। बावजूद कि 3 मई और 3 से 17 तक लॉकडाउन लगा हुआ है, इसके बावजूद भी देश के प्रत्येक हिस्सों में दारू की दुकानें खुली हैं। आप शिक्षण संस्थानें क्यों नहीं खोलते? प्रधानमंत्री इसके दारू की दुकानें या राज्य सरकार की ऐसे दुकानों को आखिर लगाम क्यों नहीं लगाती? एक तरफ कहती है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, एक तरफ आप दारू की दुकानें खोल रहे हैं। आखिर इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है दारू की दुकानें खोलने के लिए? ये बात दोहरी बात है ना। पहली बात में टिकट को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट में कहा कि टिकट नहीं कटाएंगे। दूसरी बात, स्टेट गवर्नमेंट ने टिकट, रेलवे खुद कहती है कि टिकट नहीं कटाएंगे और रेलवे ही खुद टिकट दे रही है राज्य सरकारों की। आप ये राज्य सरकारों को और उसका 15% आप दे दो और 85% हम देंगे। राज्य सरकार भी उतनी बेवकूफ़ है, अपने जेब से पैसे ना दे करके 15% वो मजदूरों के जेब से ये ले रही है। तो आप देख सकते हैं देश में, आप टीवी डिबेट्स पे आप बहुत सारी देखते होंगे चैनल्स, लेकिन इस पर मुद्दे शायद बहुत सारे ऐसे राजनीतिज्ञ आएंगे, विश्लेषण आएंगे, अर्थशास्त्र आएंगे, सारी बातें कह के चले जाते हैं, लेकिन जब एक मजदूर की बात आती है तो इस पर कोई बात ध्यान नहीं देता है। झारखंड में हुई जमशेदपुर की घटना, आप अरे हिंदू लिख दिया तो क्या हुआ, इस पर वीडियो मैंने भी एक बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। आपको केवल हिंदू की हिंदू दुकान दिखती है क्या? मुस्लिम ऐसी देश में ऐसी जगहों पे ऐसी रेस्टोरेंट, होटल, कोई भी दुकान हो, आप मुस्लिम में आप देख पा रहे होंगे कि मुस्लिम वर्ड लगा हुआ है, आप उस पर क्यों नहीं बोलते? क्या आपको वहाँ असमंजस नहीं महसूस होता? आपको वहाँ पे मुस्लिमों पे कोई बोलने की ज़रूरत नहीं होती?
मैं केंद्र सरकार को भी बोल रहा हूँ और वहाँ के प्रशासन व्यवस्था को भी बोल रहा हूँ कि आपको ये दिखता नहीं है। ये फालतू के मुद्दे उठाकर आप धर्म और जाति में लोगों को बांटने का, अलगाववाद पैदा करने का यह काम करते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। अगर करना ही है तो आप ऑल इंडिया मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऑल इंडिया जो AIMIM है उसमें मुस्लिम वर्ड है, आप उसको ही बंद करवा दो। मुस्लिम वर्ड दिख रहा है ना, अंधे तो नहीं है आप, हिंदू वर्ड दिख गया आपको, मुस्लिम वर्ड वहाँ भी दिख गया, वो भी बंद कर दो। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है उसको बंद कर दो, है कि नहीं। हिंदू विश्व संगठन है, हिंदू लिखा हुआ है, उसको भी बंद कर दो। आपको ये सब नहीं दिखता, आपको वहीं दिखेगा जहाँ पे गरीब तबका का आदमी हो, कुछ नहीं बोल सकता हो, आप कोई भी फोटो क्लिक कर देगा, आप तुरंत पहुँच जाओगे, है ना। पुलिस इतनी चूतिया है वहाँ की कि ये इसको बात समझ में नहीं आई कि उसने ऐसा किया। क्या उसको पता नहीं है क्या कि हर एक दुकानों में आप ज़्यादातर देखोगे मुस्लिम की दुकानों में मुस्लिम वर्ड लिखा होता है, आप उसको क्यों नहीं करते? खुद से दिखाई नहीं देता, आप अंधे हैं क्या? हो सकते हैं, होंगे भी शायद आपको ये इसलिए नहीं दिखाई देता होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम एक चर्चित और हाइलाइट्स मुद्दे को उठाकर आपके सामने लाएंगे, आपकी बात आप तक रखेंगे, आप तक न्यूज़ चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। इस लॉकडाउन में बाहर ना निकलें, अपना ख्याल रखने, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली द हाइलाइट्स न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।